सोचिए, अगर कल कभी आया ही नहीं और जो बीत चुका है वो अभी भी कहीं मौजूद है, तो फिर टाइम असल में क्या है? हम रोज घड़ी देखते हैं, कैलेंडर फॉलो करते हैं, पर साइंस पूछती है कि क्या टाइम सच में एग्जिस्ट करता है या ये सिर्फ इंसानी दिमाग की बनाई हुई कल्पना है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि टाइम की साइंस क्या कहती है, आइंस्टाइन ने टाइम को लेकर क्या बड़ा खुलासा किया, हमारा दिमाग टाइम को कैसे महसूस करता है, और सबसे अहम सवाल, क्या टाइम कभी खत्म हो सकता है? हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम निकल गया, या टाइम बहुत धीरे चल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम को हमने कभी देखा ही नहीं है? हम टाइम को छू नहीं सकते और पकड़ भी नहीं सकते। हम जिसे टाइम कहते हैं वो असल में चीजों की मूवमेंट है। घड़ी किसी अदृश्य टाइमिंग को नहीं मापती है, बल्कि वो सुई की मूवमेंट को नापती है। धरती का घूमना, एटॉमिक वाइब्रेशंस, ये सब मूवमेंट है और हम इन मूवमेंट को टाइम का नाम देते हैं। अगर ब्रह्मांड में कुछ भी मूवमेंट ना हो तो सवाल ये उठता है कि क्या उस हालत में भी टाइम मौजूद रहेगा? अब न्यूटन के अनुसार टाइम एक नदी की तरह है जो हर जगह, हर इंसान के लिए एक जैसी गति से बहती है। उनके लिए टाइम पूरी तरह से फिक्स था, लेकिन आइंस्टाइन ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम फिक्स नहीं है, बल्कि यह आपकी स्पीड और ग्रेविटी पर निर्भर करता है। अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड से यात्रा करे तो उसके लिए टाइम धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि इसे एटॉमिक क्लॉक्स, जीपीएस, सैटेलाइट और अंतरिक्ष यात्री के अनुभव से साबित किया गया है। इसका मतलब यह है कि टाइम सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। आइंस्टाइन के अनुसार स्पेस और टाइम दो अलग चीजें नहीं है, बल्कि ये मिलाकर स्पेस टाइम बनाते हैं। जहाँ ज्यादा मास होता है वहाँ टाइम उतना ही स्लो हो जाता है। पृथ्वी पर टाइम सामान्य लगता है, लेकिन ब्लैक होल के पास टाइम लगभग रुक सा जाता है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास खड़ा हो और बाहर की दुनिया देखे तो उसे लगेगा कि पूरी यूनिवर्स तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि टाइम मुड़ सकता है, और अगर टाइम मुड़ सकता है तो फिर सवाल उठता है कि क्या टाइम कोई ठोस चीज है या सिर्फ अनुभव? जब आप बोर होते हो तो कुछ मिनट भी घंटों जैसा लगता है, और जब आप खुश होते हो तो कई घंटे कुछ पलों में बीत जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग असल में टाइम को नहीं बल्कि याद और घटनाओं को गिनता है। जब जिंदगी में नए अनुभव ज्यादा होते हैं तो टाइम लंबा महसूस होता है, और जब जिंदगी एक दिनचर्या में बदल जाती है तो टाइम बहुत ही तेजी से निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग का टाइम और घड़ी का टाइम एक जैसे नहीं होते हैं, और टाइम का अनुभव भी पूरी तरह से सब्जेक्टिव होता है। फिजिक्स का एक चौंकाने वाला विचार कहता है कि ब्रह्मांड में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ मौजूद है। इसे ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहा जाता है। इसके अनुसार हम भविष्य में भी पहले से मौजूद है, लेकिन हमने उसे अभी अनुभव नहीं किया है। अगर ये सच है तो फिर सवाल उठता है कि हमारी आजादी कहाँ है? क्या हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं या सब पहले से तय है? इस सवाल का जवाब साइंस आज भी खोज रही है। कॉस्मोलॉजी के अनुसार यूनिवर्स लगातार फैल रही है। भविष्य में इसके 3 संभावित अंत हो सकते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां सारी ऊर्जा खत्म हो जाए और सब कुछ स्थिर हो जाए। दूसरी स्थिति है जहां यूनिवर्स खुद में सिमट जाए, और तीसरी स्थिति है जहां स्पेस टाइम खुद फट जाए। लेकिन इन तीनों स्थितियों में एक बात समान है, जिस टाइम को आज हम जानते हैं वो उस समय मौजूद नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि टाइम शाश्वत नहीं है। साइंस आज भी ईमानदारी से यह मानती है कि टाइम शायद कोई वस्तु नहीं है और ना कोई शक्ति है, बल्कि टाइम एक ऐसा ढांचा है जिसकी मदद से हम बदलाव को समझते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कहें कि टाइम नहीं है तो याद रखिए, टाइम नहीं भाग रहा है बल्कि हम खुद भाग रहे हैं। तो ये थी कहानी टाइम के बारे में। टाइम के बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।